रक्षाबंधन यही तक सीमित नहीं है। जब हम रक्षाबंधन का चिंतन करते हैं, रक्षाबंधन तो उससे पूर्व में भी होते हुए आया है कि जैसे सबसे पहले तो वर्णन भी आता है कि इंद्राण्या यत् कृतं पूर्वम शक्रस्य जय वृद्धये शक्रस्तु विजयम प्रापो पुनरेव जगत्त्रये, कि सबसे पहले जब इंद्र देवासुर संग्राम में पराजित हो गया था और तब सची भी बड़ी दुखी थी इंद्राणी, तब उसने स्वयं रक्षा सूत्र का निर्माण किया और इंद्र ने उस रक्षा सूत्र को बृहस्पति जी के द्वारा प्रतिष्ठित करवाया और फिर इंद्र के हाथ में रक्षा बांधी गई, तभी इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त हुई। भविष्य पुराण में भी ऐसा वर्णन आता है, संधानम सह शक्रेण क्रियताम अयनद्वयम अजेय सर्वशत्रुणाम कृतः सत्या सचीपति रक्षाबंध प्रभावेण दानवेंद्रो जितो महान। और इस रक्षाबंधन के कारण ही उसको विजय की प्राप्ति हुई। राजा बलि के विषय में सब जानते हैं कि जब भगवान वामन उनके वहां आए और 3 पग भूमि वो मांगते हैं तो राजा बलि देने के लिए तैयार हो गए, और तब उनके पुरोहित शुक्राचार्य ने उनसे मना कर दिया कि ये सामान्य ब्राह्मण नहीं, ये तो मायावी विष्णु है, इसलिए तुम भूमि दान मत करो, चले जाओगे। लेकिन उस समय भी राजा बलि ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, बल्कि जो वचन दे चुके थे, वो दान का संकल्प कर चुके थे, उन्होंने दान का संकल्प किया और अपने कार्य को किया और अपने वचन को पूर्ण किया। तो यहाँ पर इस मंत्र का भाव ये है कि जिस प्रकार वचनबद्ध होकर के राजा बलि ने अपने प्रजा का पालन किया, अपने वचन का पालन किया, उसी संकल्प भावना से मैं भी इस रक्षा सूत्र को बांध रहा हूँ। हे रक्षा सूत्र, आप भी उस राजा बलि की तरह ही मेरे बुद्धि को, मेरे विवेक को, मेरे निश्चय को दृढ़ करें, अचल करें। इस भावना से येन बद्धो बलि राजा, इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो आप लोग भी रक्षाबंधन के दिन डिसाइड करिए कि आप अगले 1 साल के लिए क्या संकल्प लेना चाहते हैं। What do you want to achieve in the next 1 year? And you be determined. You take a pledge that you will definitely achieve that. All the best for your promises to yourself.